हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं एसबीआई पर्सनल लोन घर बैठे कैसे ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एसबीआई के पर्सनल लोन बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल सकता है। तो आइए जानते हैं एसबीआई पर्सनल लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं। एसबीआई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगी और एसबीआई से मैक्सिमम कितने अमाउंट का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है और क्या इंटरेस्ट रेट पे यह लोन मिलेगा आपको। लोन अमाउंट वापस करने के लिए आपको कितने महीने का समय मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस पर्सनल लोन को लेने के बाद आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एसबीआई पर्सनल लोन के कितने टाइप्स होते हैं। एसबीआई पर्सनल लोन के टाइप्स कुछ इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। एसबीआई कवच पर्सनल लोन, एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। ये सारे आपके एसबीआई पर्सनल लोन के टाइप्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के बारे में। तो आइए जानते हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट में ऐसा खास क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, ये मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको 20 लाख रुपए तक का देता है। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो है। यदि आप एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन से लोन लेते हैं तो दूसरे बैंकों के मुकाबले एसबीआई आपको कम इंटरेस्ट चार्ज करता है, लो प्रोसेसिंग चार्जेस। इस पर्सनल लोन में आपको बहुत ही कम प्रोसेसिंग चार्जेस देना होगा। मिनिमल डॉक्यूमेंट्स, इस पर्सनल लोन में आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा। जीरो हिडन चार्जेस, आपको किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आपको पता ना हो और वैसा कुछ चार्जेस आपको काटा जाए आपके लोन अकाउंट से। नो सिक्योरिटी नो गारंटर, आपको यह लोन लेने के लिए कोई भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, ना ही कोई गारंटर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लोन लेने के लिए हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमीन का पेपर, घर का पेपर देना होता है और एक गारंटर की भी जरूरत होती है, ताकि यदि आप अपना लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपकी जमा की हुई सिक्योरिटी को बेच के पैसा वसूल कर ले। यदि किसी कारण से बैंक लोन अमाउंट आपके प्रॉपर्टी बेच के वसूल नहीं कर सकती तो गारंटर को आपको लोन चुकाना होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के बेनिफिट्स। आगे जानते हैं कि एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन से किन किन लोगों को मिल सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं पहले। आपकी इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल की। मैक्सिमम एज आपके रिटायरमेंट तक की एज में आप इसको ले सकते हैं। सिविल स्कोर आपका इसमें ऑन एन एवरेज 650 प्लस होना चाहिए। अगर 650 प्लस आपका सिविल स्कोर है तो आपको ये लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उससे ज्यादा है तो और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा है कि ये सैलरीड एम्प्लॉय जिनका अकाउंट एसबीआई में है उनको ही मिलेगा ये लोन। तो यदि आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक से कनेक्टेड है तो आप ये लोन ले सकते हैं। मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम सैलरी इसमें आपकी 15,000 रुपए की कम से कम होनी चाहिए, तब जाके आप ये लोन ले सकते हैं। और दूसरी बात है ईएमआई एनआई रेशियो क्या होती है। ये आपका जैसे कि आपने पहले से कोई लोन लेके रखा हुआ है तो उसका ईएमआई कटता होगा आपके अकाउंट से। एग्जाम्पल के लिए यदि आपका सैलरी 40,000 रुपये है और आपने पहले से कोई लोन लिया है तो आपको टोटल लोन का ईएमआई 20,000 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप हर महीने का ईएमआई आपके मंथली सैलरी का 50% से कम होना चाहिए, तब जाके आपको ये लोन मिल सकता है। तो ये थे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के। यदि आप इन क्राइटेरिया को पूरा कर सकेंगे तो आपको यह लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ जिनका सैलरी एसबीआई अकाउंट में है उन्हीं को यह लोन मिलेगा। तो आपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही दे चुके होंगे, जैसे कि आपका केवाईसी किया होगा तो बैंक के पास आपका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये चीज़ पहले से ही जमा होगा। इसके लिए आपको इसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए जानते हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला चीज़ आइडेंटिटी प्रूफ, जो शायद आपने पहले से ही दे के रखा होगा अपने केवाईसी पे। दूसरा है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की जगह पे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब चीज़ दे सकते हैं। तो ये भी शायद आपने केवाईसी के टाइम पे दिया रखा होगा। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग फ़ी। तो प्रोसेसिंग फ़ी के लिए आपको एक चेक देना पड़ता है। ये चेक आपके बैंक अकाउंट, जो आपका सैलरी अकाउंट है उसका होना चाहिए, ताकि आपका इजीली प्रोसेसिंग चार्ज जो भी लगेगा वो बैंक आराम से काट सके आपका। उसके बाद फिर आता है लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। आपके सैलरी अकाउंट है जो, उसका आपको लास्ट 3 मंथ का जो भी बैंक स्टेटमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं उसका स्टेटमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन से कितना लोन मिलेगा? तो आइए जानते हैं एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन से कितना लोन मिल जाएगा आपको। यदि आप टर्म लोन लेते हैं तो आपको मिनिमम लोन अमाउंट 25,000 से लेके मैक्सिमम आपको 20 लाख तक का मिल सकता है। और यदि आप ओवरड्राफ्ट लोन लेते हैं तो मिनिमम लोन अमाउंट आपको 5 लाख से और मैक्सिमम लोन अमाउंट 20 लाख तक का मिल सकता है। आइए जानते हैं कि आप ये लोन किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। आपके लोन पेमेंट करने का मिनिमम टाइम होगा 6 मंथ। आप चाहें तो 6 महीने के अंदर ही अपना सारा लोन क्लियर कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम 72 मंथ का है। 72 मंथ यानी कि आपका हो गया हो गया आपका 6 साल। 6 साल के टाइम में आप ये अपना लोन क्लियर कर सकते हैं। तो आप 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में अपना लोन क्लियर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से कितने टाइम का लोन ड्यूरेशन आप चुनते हैं। तो आइए जानते हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन है एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस पेज में चले जाएंगे, जहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन पर्पस पे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो पर्सनल लोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रिलेशनशिप विद बैंक पूछा जा रहा है। तो डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद एसबीआई, मतलब क्या आपने पहले से कोई अकाउंट खोल के रखा है एसबीआई में। तो अगर आपका अकाउंट है तो आप यस करें, और अगर नहीं है तो नो करें। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए आपका। या तो आपका एक्सप्रेस क्रेडिट लोन आपने पहले से लिया हो, या तो आपका सैलरी अकाउंट हो एसबीआई में, या फिर किसी और तरीके का डिपॉजिट या लोन आपने एसबीआई से लिया हो। तो चलिए आपका सैलरी अकाउंट मान लेते हैं कि आपका एसबीआई अकाउंट में पहले से है, तो हम एसबीआई सैलरी अकाउंट विद एसबीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मांग रहा है। तो आई हियर बाय ऑथराइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू कॉल मी, ईमेल मी और एसएमएस मी विथ रेफरेंस टू माय लोन एप्लीकेशन। आप जो लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार वो आपको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और एसएमएस कर सकते हैं। तो आप ये कंसेंट देते हैं कि आपको वो किसी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम रहा तो आपको वो कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टिक कर दें और आप इसे सबमिट कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से सबमिट करके आप यहाँ पे आगे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स और पूछे जाएंगे आपसे, वो डिटेल्स आपको फिलअप करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन आपका है योनो ऐप। योनो ऐप में आपको, तो दूसरा ऑप्शन आपको जैसे मैंने बताया योनो ऐप। योनो ऐप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको योनो ऐप में इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप ये थ्री लाइंस वाले जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद इस तरीके का पेज खुलेगा। इस तरीके के पेज में आपको यहाँ पे लोन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लोन का ऑप्शन आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे
फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑल प्रोडक्ट, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन। तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर्सनल लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ चौथा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस क्रेडिट लोन है, यहाँ पे देख सकते हैं चौथा ऑप्शन एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद आपको बैंक से कॉल आ जाएगा। बैंक के स्टाफ आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यदि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो बहुत ही कम समय में आपको बैंक अकाउंट से लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आने के बाद आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। आपको बैंक को किसी भी तरह की कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी कि आप अपने लोन अमाउंट को कैसे खर्च करने वाले हैं। आइए अब जानते हैं SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। यदि आप अपना EMI पेमेंट समय से नहीं करते हैं तो ओवर ड्यू अमाउंट पर करंट इंटरेस्ट रेट से 2% पर एनम ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यदि आप लोन के ड्यू डेट से पहले बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप जितना अमाउंट जमा कर रहे हैं उस पे 3% का प्री पेमेंट चार्जेस लगेगा। यदि आप एक ही स्कीम से नया लोन लेके एक पुराने लोन को चुकाते हैं तो कोई प्री पेमेंट चार्जेस या फिर फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन की। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको पर्सनल लोन का सॉल्यूशन इस पोस्ट में मिल गया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।